लैंड फॉर जॉब मामले में, जिस मामले में अमित कात्याल के बिल को रिजेक्ट करने की अर्जी थी, उसमें लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, बड़ी मछली यही थी राबड़ी देवी। इसमें लगभग 1000 करोड़ रुपए इन सबके जब्त कर लिए गए। अब कुल जमा ईडी का माम कंफ्यूजन है कि क्या ये 5,000 की पूरी प्रॉपर्टी मां बेटे ने हथिया लिया। शिकायत दर्ज की 420 का, और जो जमीन रॉबर्ट वाड्रा को दिया गया, रॉबर्ट वाड्रा को जो सिकोहापुर गांव की जमीन दी गई, वो औने पौने दान में खेती की जमीन थी। बंगाल में मुर्शिदाबाद में जो घटना हुई, पूरा देश त्राहिमाम कर रहा। कांग्रेस पार्टी की सिर्फ, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ही खुद का जो नेता है वही कह रहा है कि बंगाल में क्या कुछ हो रहा है। नमस्कार, कैसे हैं आप? इस देश की सुप्रीम अदालत को इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि लालू के एक चेले को जेल से बचाने के लिए उसकी एक टिप्पणी इतनी भारी हो जाएगी देश के सबसे प्रभावशाली परिवार के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव के एक चेले अमित कात्याल के बेल को रिजेक्ट करने के लिए जो अर्जी लगाई, उस अर्जी को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी कि ईडी के लिए कि तुम सिर्फ छोटी मछलियों को पकड़ते हो, बड़ी मछली छुट्टा घूम रहा है। ईडी को यह फटकार सुप्रीम कोर्ट ने उन बड़ी मछलियों के लिए की जो लैंड फॉर जॉब मामले में, जिस मामले में अमित कात्याल के बिल को रिजेक्ट करने की अर्जी थी, उसमें लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, बड़ी मछली यही थी राबड़ी देवी। लेकिन इशारा दूर तलक था। इस देश को कई बार ऐसा लगता है कि क्या सोनिया राहुल गांधी को बचाया जा रहा है? क्या रॉबर्ट वाड्रा सिर्फ हाथी के दांत हैं जिस पर कार्रवाई का भरोसा दिया गया था, जिसके ऊपर खुला केस था कि रॉबर्ट वाड्रा ने 420 की थी लेकिन कार्रवाई हुई नहीं। एकाएक इस देश का मौसम बदला, लेकिन इसका अंदाजा हमने आपको पहले दे दिया था कि क्या कुछ होगा। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले हमने विश्लेषण किया था, और उस विश्लेषण को आप याद कीजिए। एससी की हरी झंडी मिलते सोनिया राहुल पर प्रहार, ईडी ने किया कंगाल, 700 करोड़ रुपए जब्त। यह खबर परसों की है, लेकिन इससे महत्वपूर्ण खबर जो मैंने आपको बताई थी, कहर सुप्रीम कोर्ट का। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट था, उस दिन हमने आपको एक विश्लेषण दिया था कि हर कहर सुप्रीम कोर्ट का। मोदी का नकाब उतार दिया या सोनिया लालू कुनबे की तबाही का हथियार थमा दिया। ये अमित कात्याल के बेल को रिजेक्ट करने की ईडी की अर्जी को खारिज करते हुए लैंड फॉर जॉब, जिसमें लालू प्रसाद यादव, लालू की पत्नी राबड़ी देवी, लालू का 9वीं फेल और 4थी फेल दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप यादव एक्यूज्ड हैं, जिसमें लालू की वो डॉक्टर बिटिया जिसने पता नहीं डिग्री के बाद क्या किया, वो मीसा भारती एक्यूज्ड है। राबड़ी देवी की वो निरक्षर पत्नी जो बिहार की मुख्यमंत्री बनी, वो राबड़ी देवी भी एक्यूज्ड है। उस मामले में अमित कात्याल एकमात्र एक्यूज्ड है जिसको जेल हुई थी, और पटना हाईकोर्ट ने उसे बेल दे दिया था। हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद ईडी सुप्रीम कोर्ट आ गई अमित कात्याल के बेल को रिजेक्ट करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अमित कात्याल के बेल को रिजेक्ट करने से मना करते हुए टिप्पणी की कि बड़ी मछलियों को क्यों नहीं पकड़ते हो। तो अब बड़ी मछली शिकंजे में आ गई है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है। जानते हैं चार्जशीट का मतलब? इतिहास में पहली बार हुआ है कि इस परिवार के किसी एक्यूज पर चार्जशीट हुआ है। सोनिया राहुल अब चार्जशीटेड एक्यूज कहे जाएंगे। अब तक पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री मोदी मजाक उड़ाते थे और ये कह गए थे कि ये सब बेल पे हैं, बेल का मजा लेने दीजिए। ये बेल का खेल तो था, लेकिन चार्जशीटेड नहीं थे। चार्जशीट का मतलब होता है जांच एजेंसी की नजर में दोषी होना। चार्जशीटेड होना मतलब जांच एजेंसी ने आपको दोषी ठहरा दिया। आप जांच एजेंसी मतलब वो फाइनल रिपोर्ट है जांच एजेंसी का। ईडी ने ये कह दिया कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों इस नेशनल हेराल्ड लूट में मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी हैं। यदि यह मामला पुलिसिया जांच से हो तो ईडी के मुताबिक सोनिया गांधी ने
2,000 करोड़ रुपए का गबन किया है मां बेटे ने मिलकर के। ये कुल जमा 5,000 करोड़ का लूट है, जिसमें 2,000 करोड़ माना जा रहा है कि मां बेटे ने गबन कर लिया। तो क्या इस 2,000 करोड़ के गबन के साथ सोनिया और राहुल गांधी विदेश भागना चाहते थे? इसमें लगभग 1,000 करोड़ रुपए इन सबके जब्त कर लिए गए। अब कुल जमा ईडी का माम कंफ्यूजन है कि क्या ये 5,000 की पूरी प्रॉपर्टी मां बेटे ने हथिया लिया? सोचिए, इतने बड़े चंडाल चौकड़ी इस देश में क्या क्या खेल करते थे। तो ये जो अभी मामला है वो सिर्फ नेशनल हेराल्ड का है। अभी राजीव गांधी फाउंडेशन का सच सामने आना है। ये पूरी तरह से ईडी का सजग हो जाना है। अब चार्जशीटेड होने का मतलब है कि सोनिया और राहुल गांधी को बतौर एक्यूज्ड कोर्ट में पेश किया जाएगा। इतिहास में पहली बार सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अयूब हैं, इस परिवार के किसी के ऊपर चार्जशीट हुआ है। अब ये एक्यूज्ड हो गए हैं। एक्यूज्ड के रूप में इन सबकी 25 अप्रैल से नियमित कोर्ट में पेशी होगी। ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया, चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया और कोर्ट ने ऑर्डर किया कि सभी एक्यूज्ड को अदालत में पेश किया जाएगा। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे और अंकल सैम, राहुल गांधी का अंकल सैम पित्रोदा जो ओवरसीज कांग्रेस का प्रेसिडेंट है, उस सैम पित्रोदा। मोतीलाल बोरा निपट चुका, ऑस्कर फर्नांडिस निपट चुका, तो इस केस में अब इन दोनों का नाम नहीं है। मेन एक्यूज्ड सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे है। इन सब पर अब चार्जशीट हो गई है। चार्जशीट का मतलब है कि अब नियमित बतौर एक्यूज्ड कोर्ट में पेशी होगी। इस तरह के अपराधी जो होते हैं वो जांच एजेंसी के पास तो पेश होना चाहते हैं, लेकिन उससे बचते हैं कि उन्हें कोर्ट में ना पेश होना पड़े, उन्हें जेल ना जाना पड़े। इसका मतलब है जो रफ्तार है, बहुत जल्दी सोनिया और राहुल गांधी तिहाड़ में होंगे। तो क्या तिहाड़ में उससे पहले रॉबर्ट वाड्रा होगा? आज सुबह रॉबर्ट वाड्रा की ईडी के सामने पेशी हुई, और वाड्रा की जब ईडी के सामने पेशी हुई तो वाड्रा तिलमिलाया। आपने इसको तो देखा ही। अब रॉबर्ट वाड्रा की जब पेशी हुई इस पूरे खेल में, तो रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि उसके ऊपर कुछ भी नहीं बनता है। अब वाड्रा के इस पूरे प्रोग्राम को देखिए, रॉबर्ट वाड्रा चिंगम चबाते हुए बोल रहा है, उसे लग रहा है कि उसकी सास की सरकार है, कुछ होना तो है नहीं। लेकिन अब ये कह रहा है जब भी हम जनता की आवाज को उठाते हैं हमें गिरफ्तार कर लिया। अब देखिए च्युइंगम चबाते हुए कैसे, काला चश्मा पहन करके, देश का राजकुमार है, सोनिया गांधी का दामाद है, तो ये क्या खेल कर रहा है, क्या कुछ कह रहा है। फिर से आज आपको दूसरा समन, जब मैं लोगों के हित में बोलता हूँ, यार जैसे बोलता हूँ, जब भी मैं जो सरकार चल रही है उनकी नाकामियों में बोलूंगा, मैं सोच भी रहा हूँ राजनीति में आने के लिए, तो ये लोग दुरुपयोग करेंगे, एजेंसियों का इस्तेमाल करेंगे। केस में कुछ है ही नहीं यार, 20 साल थोड़ी ना लगेंगे कुछ जुड़ने के लिए। 15 बारी गया हूँ, 10 बारी बैठा हूँ और 10 घंटे बैठा हूँ और 23,000 डॉक्यूमेंट दिए हैं। फिर से एक हफ्ते में बोलते हैं सारे 23,000 डॉक्यूमेंट दोबारा दो, ऐसे थोड़ा ना चलता है यार। देखिए ये इसको नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा है, ये च्युइंगम चबा रहा है और च्युइंगम चबाते कर रहा है, यार ऐसे थोड़ी होता है, यार ऐसे थोड़ी होता है। अभी अंदर लठ भर जाएगी तब पता चला होगा। पूरे दिन भर ईडी के सामने आरोप जानते क्या है, ये 420 है, ये 420 है। रॉबर्ट वाड्रा पर 420 का आरोप है। ये लोग जो किसान की बात करते हैं, दरअसल शिकोहापुर गांव है गुड़गांव जिले में शिकोहापुर गांव है। शिकोहापुर के एक किसान की जमीन हुड्डा सरकार ने बलपूर्वक रॉबर्ट वाड्रा के नाम कर दिया और उसे कहा जा रहा है कि आनंद फानन में कुछ पैसे उसे दे दिए गए। उस किसान ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज की 420 का, और जो जमीन रॉबर्ट वाड्रा को दिया गया, रॉबर्ट वाड्रा को जो शिकोहापुर गांव की जमीन दी गई, वो औने पौने दान में खेती की जमीन थी। किसी खेती की जमीन का उस समय का जो हरियाणा सरकार थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, मालकीन को खुश करने के लिए हुड्डा ने उस जमीन का लैंड यूज बदल दिया।
मतलब जो कृषि योग्य भूमि थी, उस कृषि योग्य भूमि को बिजनेस पर्पस के लिए उसे बदल दिया और ये जमीन डीएलएफ को वाड्रा ने बेच दिया। तो जो जमीन 6-7 कुछ लाख की थी, उस जमीन को 58 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। अब ईडी का कहना यह मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है। 420 तो रॉबर्ट वाड्रा ने किया ही, 420 करने के बाद रॉबर्ट वाड्रा ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की। अब सोचिए, सुबह में रॉबर्ट वाड्रा, ये असंभव है। कई बार हम लोग बड़ा जोश में कहते हैं कि नरेंद्र मोदी कर क्या रहे हैं। इस बात को समझिए कि इस परिवार ने इस देश में सालों सत्ता पे काबिज रही है। आज भी जुडिशियरी में जज इस परिवार के सेवादार हैं। आज भी 20-22 साल पहले जो हाई कोर्टों में जज बने हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच पाए हैं। 12-15 साल पहले जो जज बने हैं वो हाई कोर्ट में काबिज हैं। सिस्टम ऐसा रहा, कॉलेजियम सिस्टम भले ही रहा हो, लेकिन इनके पावरफुल वकीलों ने ही तय किया है कि कौन जज होगा। आसान नहीं है। जो लोग कहते हैं ना बड़ी आसानी से कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, एक बार राष्ट्रपति शासन लागू करने की हिम्मत तो दिखा दे नरेंद्र मोदी की सरकार। सुप्रीम कोर्ट लठ बरसा देगी और पूरा जो लेफ्ट लिबरल गिरोह है आज भी इकोसिस्टम इसके ऊपर काबिज है। आप चौंक जाएंगे कि इकोसिस्टम इनका किस कदर प्रभावशाली है कि जो खैराती पर आप कहते हैं कि बंगाल में बहुत कुछ हो गया, बंगाल में बवाल मच गया है, बंगाल जल रहा है, लेकिन कांग्रेस का इकोसिस्टम जो है जिसको करोड़ों, आपके करोड़ों व्यूज जिसे देखता है, वो क्या कह रहा है जरा देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि जितना आसान है। इस चिरकुट को करोड़ों लोग देखते हैं, करोड़ों व्यूज मिलते हैं इसे। सुनिए, मोदी मीडिया और आईटी सेल का भी, इसलिए वहां की हर घटना के कवरेज का स्केल कुछ और हो जाता है। ऐसा माहौल बना दिया जाएगा कि आप चारों तरफ बंगाल बंगाल ही सुनेंगे। इसलिए थोड़ा सतर्क रहिए, सावधानी बरतिए और 1-2 दिन रुक जाने में कोई खराबी नहीं, क्योंकि ज्यादातर जानकारियां तो गोदी मीडिया के प्लेटफॉर्म से ही आ रही होती है। इसकी विश्वसनीयता इतनी खराब है कि सांप्रदायिक हिंसा के समय थोड़ा रुकना पड़ता है। वैसे हर समय ही रुकना चाहिए। बंगाल बीजेपी का राजनीतिक प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, गोदी मीडिया और आईटी सेल का भी। इसलिए वहां की हर घटना के कवरेज का स्केल कुछ और हो जाता है। ऐसा माहौल बना दिया जाएगा कि आप चारों तरफ बंगाल बंगाल ही सुनेंगे। अब सोचिए, इसके वीडियो देख करके, ये वीडियो देख करके अपने छोटा पैजामा गैंग को सड़क पे ला देगा ये। इसे देखने वाले एक भी वीडियो करोड़ों करोड़ों देखे जाते हैं इसके, और ये जानता है कि एक समुदाय विशेष एक देखता है और लेफ्ट लिबरल से फंडिंग होती है इन लोगों को। अब आप कल्पना कीजिए, यदि सुप्रीम कोर्ट, यदि मुंबई कांड के बाद, मुंबई जजमेंट के बाद राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था कम से कम हो गई है राज्यों में। बंगाल में मुर्शिदाबाद में जो घटना हुई, पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है कांग्रेस पार्टी की सिर्फ, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ही खुद का जो नेता है वही कह रहा है कि बंगाल में क्या कुछ हो रहा है। आप ये चोट्टा भले ये कुछ भी कहे, लेकिन आप देखिए कि अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे हैं। मैं ये वीडियो क्यों दिखा रहा हूं, मामला तो सोनिया गांधी का है, लेकिन समझिए ये अधीर रंजन चौधरी है। बहुत सारे घायल लोग पुलिस से सामदरगा जी घटना की चलते, लेकिन पुलिस छुपा रहे हैं, कुछ कहते नहीं, सरकार पुलिस कुछ कहते नहीं। बच्चे लड़का यहाँ देखा मैंने, घायल होकर सोए हुए हैं लोग, जिंदगी के साथ मौत के साथ ये लोग जूझ रहे हैं। और क्या बताओ, सरकार चुप्पी साध, कुछ कहते नहीं सरकार। कत्ल में दर्ज हुआ है बहुत सारे घायल लोग गोली से। ये लीडर अपोजिशन थे, जहां राहुल गांधी बैठते हैं वहीं पर यह आदमी बैठता था। अब राहुल गांधी जेल जाएगा, वहां ये तो जेल नहीं जाएगा, लेकिन ये लीडर अपोजिशन थे अधीर रंजन चौधरी। ये बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये कह रहे हैं कि पूरा मुर्शिदाबाद जल रहा है, पूरा बंगाल जल रहा है और सरकार सोई हुई है। और खैराती पारा कह रहा है कि बंगाल में कुछ हो ही नहीं रहा है। ये बात सोनिया गांधी के चार्जशीट में क्यों कह रहा हूं? इससे इस देश का नैरेटिव बदल रहा है। मोदी सही मायने में इस देश को एहसानमंद होना चाहिए। यूं कहें, मुझे कई बार लगता है कि सही मायने में ईश्वरीय न्याय है।
प्रधानमंत्री मोदी सलीके से कर रहे हैं और यकीन मानिए आने वाले समय में बंगाल से ममता बनर्जी की चूलें हिलेंगी। आम बंगालियों को यह लगता है कि सामान्य घटना है, हमारी दीदी 1,000 रुपए दे रही है, सिर्फ जिहादी के बल पे ममता बनर्जी सरकार में नहीं है। इसीलिए यदि जिस तरह से मैं कह रहा हूं कि बंगाल में ममता बनर्जी के ऊपर कार्रवाई इतना, क्योंकि ममता प्रचंड बहुमत से जीत करके आई है, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। वो प्रचंड बहुमत से जीत करके आई है, एक बार सत्ता गई तो उसका क्या हाल होगा। इसीलिए अब देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बड़ी मछलियों को क्यों नहीं पकड़ते, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए नहीं कहा कि सोनिया गांधी को क्यों नहीं गिरफ्तार करते। दरअसल अमित कात्याल को बचाना था सुप्रीम कोर्ट को, लालू यादव को कवर अप देना था और अमित कात्याल की गिरफ्तारी ना हो सके, ये प्लानिंग थी। इसीलिए बड़ी मछली की बात कर दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वो हिस्सा है, तो बड़ी मछलियों को पकड़ा जा रहा है। यदि बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ेगी ईडी, तो ये नैरेटिव जाएगा कि क्या ईडी सिर्फ आम आदमी के लिए है क्या। अब ये साक्ष्य हैं, ये साक्ष्य हैं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी के 700 करोड़ रुपए जब्त कर लिए गए। ये साक्ष्य है कि लगभग 1000 करोड़ रुपए मां बेटे के जब्त हो गए। सोचिए, 1000 करोड़ रुपए। अभी राजीव गांधी फाउंडेशन का सच सामने आना है, इनकी दुर्गति अभी होनी है। इसीलिए इतनी आसानी से राहुल गांधी के विदेशी नागरिकता का मामला कैसे आ जाएगा। इनके आंख से भी एक एक पैसे निकाला जाना जरूरी है और देश के सामने नग्न किया जाना। मैं बार बार कहता हूं, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा या रॉबर्ट वाड्रा या सोनिया गांधी की को तिहाड़ जेल मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है इस देश के अरबों रुपए जो इन लोगों ने लूटे हुए हैं और लूट के जो भागने की तैयारी है, वो सच आ जैसा। और इनकी ताकत देखिए कि इतना पैसा जब आपके पास पाप का पैसा होता तो आप लुटाते हैं। ये खैराती गैंग, इसको कुछ नहीं सूझ रहा। इस चुट्टा, ये इतने दिनों तक प्रणय जेम्स राय का चेला था, इस चुट्टे को कुछ नहीं सूझ रहा है कि कह रहा बंगाल में कुछ हो ही नहीं रहा, मुर्शिदाबाद में कुछ नहीं हुआ। ये गोदी मीडिया का प्रचार है, जो जीवन भर इन बेहूदों ने, ये बेहूदे जीवन भर जो लोग गोदी में रहे, सरकार की गोदी में रहे, वो गोदी मीडिया शब्द गढ़ते हैं, जो खुद गोदी में रहा। ये कह रहा कि ये बंगाल चूंकि प्राण है मोदी का, इसीलिए बंगाल को बदनाम किया जा रहा, वहां कुछ हो ही नहीं रहा है। सोचिए कि ऐसे नीच लोग जब ये वीडियो विश्लेषण करते होंगे तो ईश्वर से भी नहीं डरते होंगे, अपने बच्चों का मुंह नहीं देखते होंगे कि इतना बड़ा पाप कर रहे हैं, मारे जा रहे हैं लोग घरें जलाए जा रही हैं, कुछ नहीं कहा जा रहा है। तब यह लगता है कि सोनिया गांधी जब इस देश को लूट रही थी 2G घोटाला, कोलगेट घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला से, उस समय में राजदीप सरदेसाई ने आनंद भवन में उसका इंटरव्यू किया था। उस समय में प्रणय जेम्स राय के अंग्रेजी चैनल के लिए शेखर गुप्ता ने इंटरव्यू किया था और उस दोनों इंटरव्यू में सोनिया गांधी से सिर्फ यही पूछा गया कि इंदिरा गांधी आपको साड़ी कैसे पहनाती थी, आप पीली दाल खाती थी या नीली दाल खाती थी, आप पास्ता खाती थी। ये उस समय की बात है। तो समझिए कि दरअसल खेल क्या हो रहा है। लेकिन बेहतर यह है, इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि गांधी परिवार के लोगों के ऊपर चार्जशीट हुई है। सोनिया और राहुल गांधी दोनों अब चार्जशीटेड हो गए हैं। आप कहेंगे एक मामले में तो सजा हुई थी, वो मानहानि का मामला था, उसमें चार्जशीट का मामला नहीं था। ये क्रिमिनल केस है, इसमें वो डिफेमेशन का केस था। ये क्रिमिनल केस चार्जशीटेड है। अब इस मामले में कोर्ट में पेश कर होना होगा। उस मामले में कोर्ट में पेशी, रेगुलर पेशी का मामला नहीं था। अब राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सैम पित्रोदा को अदालत में नियमित पेश होना होगा। यदि पेश नहीं हो गए तो वारंट होगा, आनन फानन में इनकी गिरफ्तारी होगी। और बात यहीं तक नहीं रुकी हुई है। सुबह में रॉबर्ट वाड्रा की पेशी हुई। रॉबर्ट वाड्रा पर 420 है। तो क्या तहब्बुर राना के लिए जिस तरह से तिहाड़ जेल का इंतजार किया जा रहा था, क्या बहुत जल्द मां बेटे दामाद तिहाड़ में होंगे? लेकिन उससे ज्यादा जरूरी इस बात को लेकर के है कि इन सबके पैसे छीने जाएं। आज जो देश का मौसम बदला है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका इन सबके आंख से पैसे निकालने का। ये जो पूरा डेवलपमेंट हो रहा है, ये पैसे कहां से आ रहे हैं? इन सबके लूटे हुए पैसे। 5000 करोड़ नेशनल हेराल्ड का है, जो मां बेटे ने बड़ी चालाकी से यंग इंडिया कंपनी बना लिया। यंग इंडिया कंपनी ने शेयर खरीद लिए नेशनल हेराल्ड के, कैसे? औने पौने 1-1 रुपए में। और 38% शेयर, 38% मतलब लगभग 80% शेयर मां बेटे का है।
अब तो करीब करीब 100% हो चुका हुआ है। और कांग्रेस पार्टी का ही अखबार जो था, जो कांग्रेस पार्टी को अखबार चलाने के लिए आजादी के समय में राष्ट्रीय राजधानी में, लखनऊ में, मुंबई में औने पौने दाम पे जो जमीन मिली थी, जो अरबों की है, उस जमीन को लूटने का, उसे लूट कर बेच कर भागने की प्लानिंग थी। सचमुच ये बेहद महत्वपूर्ण है, धैर्य की जरूरत है। सबसे महत्वपूर्ण है इनकी साख का सच पता चलना कि कितने बेईमान थे, कैसे देश लूट रहे थे। क्योंकि इस देश के प्रति आपकी कोई आस्था नहीं है, इस देश की संस्कृति से आपका कोई लगाव नहीं है। विदेश से आई एक महिला, उसका बच्चा, जिसका सनातन से कोई लेना देना नहीं, जिसका कोई इस देश से कोई लेना देना नहीं। अब किसी भी देश का प्रधानमंत्री यदि सीधे आपको बना दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे? इसीलिए इन लोगों ने मौज लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। अब इस खबर पर नजर रखने की जरूरत है। 25 अप्रैल का इंतजार कीजिए, क्या इनकी पेशी होती है या नहीं। इनकी नियमित पेशी, लोअर कोर्ट में इनकी जलालत, देश को वो देखना ज्यादा महत्वपूर्ण है।